ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। उस जगह पूरी आस्था नाल संचालित गुरु घर मौजूद है। जे जगह ते कोई दावा भी है तां भी छड्ड देना चाहिए। वकफ दे वकील ने उस जगह मस्जिद होने का हवाला दिता सी ते वकफ वालों पेश गवाह ने कहा कि उत्थे एक मस्जिद सी पर बाद दे विच गुरुद्वारा वर्गा कुछ बनाया गया, जिस ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुद्वारे वर्गा कुछ नहीं, उत्थे पूरी तरह संचालित एक गुरुद्वारा मौजूद है। दिल्ली वकफ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के फैसले नूं इस संबंधी सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती दिती सी। 2010 के फैसले खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन पाई गई सी। 2010 च भी दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी ते कब्जे की पटीशन नूं खारज कर दिता सी, पर उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन पाई गई ते सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पटीशन नूं खारज कर दिता है। दिल्ली दे शहादरा दे विच एक गुरुद्वारा साहिब स्थित है, जिथे वकफ बोर्ड दे वल्लों ये पटीशन पाई गई सी कि इत्थे एक किसे वेले मस्जिद हुंदी सी, बाद दे विच इत्थे कुछ गुरुद्वारे वर्गा बना लिया गया, जिस ते सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की कि गुरुद्वारे वर्गा कुछ नहीं बल्कि उत्थे पूरी तरह संचालित एक गुरुद्वारा मौजूद है। जे कोई दावा भी है तो छड्ड देना चाहिए है, उत्थे गुरुद्वारा साहिब मौजूद है। दिल्ली वकफ बोर्ड ने पहला दिल्ली हाई कोर्ट दे विच ये पटीशन पाई सी। 2010 के फैसले दे विच उदों भी फैसला गुरुद्वारा साहिब के हक दे विच आया सी 2010 दे विच भी, ते उस फैसले नूं दोबारा तो वकफ बोर्ड दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट दे विच चुनौती दित्ती गई ते हुण सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों भी इस पटीशन नूं खारज कर दिता गया। तां हुण गुरुद्वारा साहिब ही उत्थे सुशोभित रहेगा। दिल्ली दा शहादरा है जिथे यह गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है। तो दिल्ली के शहादरा दे विच गुरुद्वारा साहिब की जमीन नूं लैके विवाद सी। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों इस पटीशन नूं खारज कर दिता गया। वकफ बोर्ड दे वल्लों गुरुद्वारे की जमीन के हक दे विच फैसला सुना दिता गया। गुरुद्वारे की जमीन ते हक जताउंदिआं सुप्रीम कोर्ट दे विच वकफ बोर्ड दे वल्लों ये पटीशन पाई गई सी। दिल्ली वकफ बोर्ड की पटीशन नूं सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों खारज कर दिता गया। गुरुद्वारे नूं वकफ संपत्ति दस्सण वाली पटीशन नूं खारज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्थे एक गुरुद्वारा है, उस नूं रहण दिओ। तां इस दौरान मेरे सहयोगी रवि मिश्रा दे वल्लों उत्थे जाके लोकां दे नाल गलबात कीती गई, पूरे मसले नूं समझा गया। तुहानूं ये पूरी रिपोर्ट दिखाउने आ। दिलचस्प है। जी हाँ, कल सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में सुनवाई होती है। वक्फ बोर्ड ने शहादरा के इस इलाके में एक ज़मीन पर दावा किया। दावा ये किया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है और यहाँ पर मस्जिद है, मगर मौजूदा दौर में इस जगह पर गुरुद्वारा है। इस गली का नाम हीरा सिंह गली है और इस गुरुद्वारे को भी हीरा सिंह गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक दौर में पाकिस्तान से कई लोग जब बंटवारे के समय भारत आए तो उन्होंने इस इलाके में बसावट की और उसके बाद इस गुरुद्वारे का संचालन शुरू हुआ। ये वही गुरुद्वारा है जिसकी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में हुई। आपको बता दें कि मामले में सुनवाई के दौरान वक़्फ़ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी कि इस गुरुद्वारे पर मस्जिद बनाना चाहिए, क्योंकि ये मस्जिद की ज़मीन है, वक़्फ़ को वापस सौंप देनी चाहिए। इस मामले में सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस जगह पे गुरुद्वारा है और गुरुद्वारा ही रहेगा। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गुरुद्वारे जैसा दिखता तो नहीं है, मगर गुरुद्वारा ही है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से अरदास भी की जाती है और तमाम लोग दर्शन करने भी आते हैं। तो इससे पहले हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं। इस मामले में यहाँ के जो कमेटी के मेंबर हैं उनसे बात कर लेते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के भी सदस्य हैं। लकी जी,
पहले अपना परिचय दीजिए और इस बारे में बताइए हमें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं परविंदर सिंह लक्की, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का वार्ड 41 जो नवीन शादरे के नाम से आया, उसमें ये गुरुद्वारा जो है गली हीरा सिंह के नाम से, क्योंकि इस गली का कोई नंबर नहीं है। 47 के बाद इस गली में हीरा सिंह जी जब आए पाकिस्तान से विस्थापित होकर, तो पूरे के पूरे उनके परिवार के कम से कम 30 परिवार थे यहाँ पर सिखों के, उन्होंने यहाँ पर बनाया। तो इस गली का नाम ही आप कागज़ों में भी चेक कर सकते हैं, गली हीरा सिंह के नाम से ही जाना जाता है। और उसमें ये स्ट्रक्चर था, तो उन परिवारों ने मिलके ये स्ट्रक्चर पहले से ही बना हुआ था कि उन्होंने यहाँ पर गुरुद्वारा से शोभित किया और गुरुद्वारे की सेवा संभाल करी, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करा। तब से लेके अब तक, अभी आप अंदर देख सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है और अभी भी हीरा सिंह जी की चौथी पीढ़ी का जो वंशज है वो सेवा संभाल कर रहे हैं। इस बीच में 1953-54 में वक्फ बोर्ड का आगमन होता है, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, जो भी उसमें थी संपत्तियां, उन्होंने वक्फ बोर्ड को जिन्होंने तो वो वक्फ बोर्ड का बीच में उन्होंने इसको मस्जिद का कहा कि ये मस्जिद है, इसका नाम दिया तकिया बाबर शाह आलम मस्जिद। तो उन्होंने इसको मस्जिद बना के इसका अपनी जगह बताकर केस लड़ना शुरू करा और बहुत लंबे समय के बाद 2010 में हाई कोर्ट ने फिर गुरुद्वारा को फेवर में ही करके ये सुशोभित कराया। पर 2010 से लेके अब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया और कल सुप्रीम कोर्ट ने जो गुरुद्वारे की फेवर में ऑर्डर दिया, और मेरे साथ माता जी खड़े हैं जिनके इनके परिवार से, हीरा सिंह जी के वंशज से इन्होंने ये केस लड़ा और तन मन धन से इसके बीच में सहयोग दिया। इलाके की संगत ने सहयोग दिया, क्योंकि यहाँ पे गुरुपुरब मनाते रहे, यहाँ पे छबीलें लगती रही, यहाँ पे गुरु साहब की अरदास होते रही, तो खूब लंगर चले यहाँ पर। तो मस्जिद का तो कोई नामो निशान कभी रहा ही नहीं। इसमें बहुत बड़ा हाथ मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ, क्योंकि हमें किसी जाति से कोई भेदभाव नहीं है, ना हम एक कुड़ी आके थोड़ा जा